नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। साल भर से ज्यादा हो गया, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। जब से जंग की शुरुआत हुई है तब से लगभग 1.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई परिणाम सामने नहीं आया और आएगा भी कैसे, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल तो हो ही नहीं सकती। जंग बर्बादी की गर्द में धकेलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करती। रूस और यूक्रेन के बीच जब से जंग की शुरुआत हुई है तब से दोनों ही देशों को नुकसान तो पहुंचा ही है, इसके अलावा भी पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से धक्का लगा है। एक तरफ यूरोपीय देश हैं तो वहीं दूसरी तरफ रूस और उसके सहयोगी देश हैं। वहीं भारत इस पूरे मामले में अभी तक तटस्थ रहा है और जंग का विरोध करता रहा है। रूस भारत का पक्का दोस्त है, इस लिहाज से भी अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन जैसे देश भारत की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे हैं कि भारत युद्ध को रुकवाने के लिए कोई कदम उठाए या फिर भारत इस मसले पर अपना स्टैंड क्लियर करे। लेकिन भारत अभी तक किसी के भी दबाव में नहीं आया है और एक न्यूट्रल स्टैंड रखा है। यह है आज के भारत की ताकत। खैर, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने G7 में हिस्सा लिया और पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी युद्ध को लेकर कुछ बड़ी बात जरूर कहेंगे। यह उम्मीद इसलिए भी थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व मंच पर अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। सितंबर 2022 में शंघाई शिखर सम्मेलन के दौरान भी प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन को लेकर पुतिन के सामने ही कह दिया था कि यह युग युद्ध का नहीं है, बल्कि बातचीत की मेज पर बैठकर शांति से समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। तब प्रधानमंत्री के इस बयान ने पूरी दुनिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी और पश्चिमी देशों में प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ भी की गई थी। वहीं एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया की नजर में छाए हुए हैं। वजह है जापान में G7 में प्रधानमंत्री के वो शब्द जिसे सुनते ही दुनिया देखती रह गई। जी हां, आपको पता है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी बातचीत की और यूक्रेन मुद्दे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यूक्रेन के हालात राजनीतिक या अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि मानवता का मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से कहा, आज के दौर में पूरी दुनिया एक दूसरे देश से परस्पर संबंध है, इसलिए किसी क्षेत्र में तनाव होता है तो उसका असर सिर्फ उसी देश पर नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ता है। विकासशील देश सबसे ज्यादा संकट ऐसे वक्त में झेलते हैं। मौजूदा वैश्विक हालात में खाद्य, ऊर्जा और ईंधन व उर्वरक का बड़ा संकट विकासशील देशों में महसूस किया जा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि सभी देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एक दूसरे देशों की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। भारत हमेशा से मानता है कि किसी भी तनाव और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। मतलब साफ है कि पीएम मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि मानवता के लिए यूक्रेन रूस युद्ध को रोका जाना चाहिए। एक तरह से मोदी ने यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करना मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए जरूरी बताया और दुनिया को इसमें सहभागी बनाने की अपील कर डाली। और निश्चित रूप से दुनिया के ह्यूमन प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री की इस अपील का असर जरूर देखने को मिलेगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।